एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज से और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है क्या? क्वेश्चन नंबर 15 है और एक्सरसाइज की अगर बात करें 11.4 है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार। और क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले पढ़ते हैं। एक तल के उस तल के एक तल के निर्देशांक को, ये तल है आपका जो प्लेन है, को बिंदु ए बी सी पर इस प्रकार काटता है कि, यानी ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी तीन कोऑर्डिनेट दिया गया है और इस प्रकार काटता है कि ट्राइंगल ए बी सी, जो ट्राइंगल दिया गया है त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रॉयड, सेंट्रॉयड भी बोलते हैं इंग्लिश में, केंद्रक बिंदु पी क्यू आर है। यानी इसका जो सेंट्रॉयड है, सेंट्रॉयड आपका इस ट्राइंगल का यहाँ पे कहीं होगा, कुछ इस तरीके से पी क्यू आर से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सिद्ध कीजिए कि तल का जो समीकरण होगा, ये जो प्लेन आप देख रहे हैं ए बी सी से जो फॉर्म हो रहा है, उस प्लेन का जो इक्वेशन होगा कुछ इस तरीके से होगा। ये आपको प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। एक तल के निर्देशांक को बिंदु ए बी सी पर इस प्रकार काटता है, ए बी सी इस प्रकार काटता है कि ट्राइंगल, जो ट्राइंगल इसको ज्वाइन करने से एक ट्राइंगल बन रहा है, का केंद्रक बिंदु पी क्यू आर है। ठीक है, यानी इसका जो केंद्रक होगा, सेंट्रॉयड होगा, यहाँ पे कहीं है। तो सिद्ध कीजिए कि तल का जो समीकरण होगा, ये जो आपको प्लेन दिख रहा है, आप चाहे इसको ओ नाम दे दीजिए, ये जो प्लेन ए बी सी से फॉर्म हो रहा है, उस प्लेन का जो इक्वेशन होगा एक्स बाई पी, वाई बाई क्यू, जेड बाई आर इज इक्वल टू 3। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे हम स्टेप बाई स्टेप सॉल्व करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है हमें कि ये तल से ए बी सी का अंतःखंड काट रहा है या मिल रहा है। तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो मान लेते हैं कि प्लेन का इक्वेशन जो है कुछ इस तरीके से, माना प्लेन का जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। क्यों इस तरीके से हमने प्लेन माना? क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें इस प्लेन का इक्वेशन ए बी सी जो है, ये प्लेन एक्स एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट ले रहा है, ए पर ए ले रहा है, वाई एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट ले रहा है, बी ले रहा है, जेड एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट ले रहा है, सी ले रहा है। तो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म या इक्वेशन ऑफ प्लेन अंतःखंड रूपी तल का जो समीकरण हमने लिया था वो क्या लिया था, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। ये प्लेन का अंतःखंड रूपी समीकरण है। तो इसलिए हम अगर बात करें इस प्लेन के इक्वेशन की, तो ये ए बी सी अंतःखंड काट रहा है, तो प्लेन का जो इक्वेशन होगा हमारा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। तो ये प्लेन का इक्वेशन हो गया। अब अगर हम ध्यान से देखें एक चीज, इसमें एक इन्फॉर्मेशन और दिया गया है। क्या दिया है कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इसको ए बी सी पॉइंट ज्वाइन करने से उस ट्राइंगल का जो सेंट्रॉयड है, वो सेंट्रॉयड क्या है, पी क्यू आर है। तो ट्राइंगल ए बी सी की अगर हम बात करें, ए बी सी जिसका कोऑर्डिनेट भी गिवन है, क्या है, ए दिया है, ए 0 0 बी 0 बी 0 और 0 0 सी दिया है। तो किसी भी ट्राइंगल का अगर हम सेंट्रॉयड फाइंड करते हैं तो, और साथ ही साथ उस ट्राइंगल का या उस त्रिभुज का अगर कोऑर्डिनेट गिवन है, निर्देशांक गिवन है, तो हम सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। यानी कि अगर ये सेंट्रॉयड को हम जी मान लें, जी, और जिसका कोऑर्डिनेट पी क्यू आर है, तो अगर इसका कोऑर्डिनेट ए 0 0 0 बी 0 और 0 0 सी दिया है इसका, तो हम यानी कि पी क्यू आर ये क्या है, सेंट्रॉयड है किसका, त्रिभुज का या ट्राइंगल का। तो इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, हम P का कोऑर्डिनेट, यानी कि हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर तीनों का कोऑर्डिनेट पता है, किसका, A का कोऑर्डिनेट, यानी ये A का कोऑर्डिनेट है, B का कोऑर्डिनेट है, C का कोऑर्डिनेट है, उसको फाइंड करने के लिए हम तीनों पॉइंट, तीनों के जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, यानी एक्स एक्सिस, एक्स का कोऑर्डिनेट वाला, वाई का कोऑर्डिनेट वाला और जीरो और जेड के कोऑर्डिनेट का जो फर्स्ट ऑर्डर्ड है, फर्स्ट पेयर है, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, उसका हम सम करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि जो हम कह रहे हैं उसको समझिए। पहले इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ए, इसका कोऑर्डिनेट 0, इसका कोऑर्डिनेट 0 है, तीनों का सम करेंगे डिवाइडेड बाई 3 सेंट्रॉयड फाइंड करने के लिए, सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। यानी हम जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ए प्लस 0 बाई 3। ध्यान से देखिए, हम क्या कह रहे हैं, इसका पहला कोऑर्डिनेट ए लिया, इसका पहला कोऑर्डिनेट 0 है, इसका पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, तो वही किया और इसी को 3 से डिवाइड कर देंगे। सेंट्रॉयड फाइंड करने के लिए ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट के फर्स्ट ऑर्डर पेयर को हम सम करके 3 से डिवाइड कर देंगे। ये तो हो गया पहले P वाला कोऑर्डिनेट। अब हम
क्यू की अगर हम बात करें तो हम सेकंड कोऑर्डिनेट लेंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है आपका 0 है, और इसका सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है b है, तो 0 + b। इसका सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, तो 0 और डिवाइडेड बाई 3। फिर हम चलते हैं सी, ये वाले कोऑर्डिनेट पर चलते हैं, आर का कोऑर्डिनेट, यानी सेंट्राइड का जो थर्ड कोऑर्डिनेट होगा, थर्ड वैल्यू क्या होगी, थर्ड ऑर्डिनेट क्या होगा, ये क्या होगा आपका 0 + c डिवाइडेड बाई 3, ये भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर हम इसके थर्ड ऑर्डर पेयर की बात करें, थर्ड पेयर की बात करें, तो ये हो जाएगा 0 और ये भी 0, और ये इसका थर्ड वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो c होगा। तो 0 + 0 + c। और अब इसको हम थोड़ा सा और सिंपल वे में लिखें तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका a/3 + a/3 b/3 c/3। तो ये आ गया हमारा सेंट्रॉयड, किसी भी इस ट्राइंगल का, जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं स्पेस में, इसका सेंट्रॉयड आ गया, यानी पी की आर का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया a/3 b/3 c/3। तो अब हमें निकालना क्या है, प्लेन का इक्वेशन। इससे जो फॉर्म होने वाला प्लेन का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये तो हमें पी क्यू आर का पोजीशन मालूम हो गया कि a/3 b/3 c/3, यानी इस ट्राइंगल का जहाँ पे सेंट्रॉयड होगा वही आपका पी क्यू आर होगा। ठीक है, अब प्लेन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए प्लेन का इक्वेशन हमने क्या एज्यूम किया था। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 की बात करें तो इसमें a की वैल्यू के x/a पी क्यू आर, यानी कि आपको क्या प्रूफ करना है, इस प्लेन का इक्वेशन, यानी इसका कोऑर्डिनेट मिल गया आपको, तो हम प्लेन के इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे। ठीक है ना, तो a की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। p के स्थान पे, a के स्थान पे अगर हम देखें, यानी कि p की वैल्यू की अगर बात करें तो ये a/3 हो जाएगा। p की अगर हम बात करें, p का कोऑर्डिनेट तो a/3, तो यहाँ से इंप्लाइज करेगा, हम 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो a = क्या हो जाएगा आपका 3p। यहाँ तक क्लियर होगा। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर पे, फर्स्ट पेयर की बात करें, फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करें, तो p = a/3 है, ऐसे ये आ जाएगा आपका p = 3p, a = 3p। और अगर हम सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करें, यानी कि q की, तो q = क्या है आपका b/3, तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b = 3q हो जाएगा, ये भी क्लियर होगा आपको। और इसके बाद अगर हम r की बात करें तो r = क्या है c/3, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, r = c = 3r। अब इक्वेशन नंबर 1 जो हमने एज्यूम किया था प्लेन का, उसी में ले जाके ABC की वैल्यू रख दीजिए, तो आपका प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो ABC की वैल्यू क्या है इसमें, a = x/a, a के स्थान पे हम क्या रखेंगे 3p, और y/b, b के स्थान पे हम क्या रखेंगे 3q, और प्लस c, z/c, c के स्थान पे हम क्या रखेंगे 3r, = क्या है आपका 1, ये देख रहे हैं आप। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन में, तो x/p हो जाएगा, प्लस y/q हो जाएगा, प्लस z/r। 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 कैंसिल हो जाएगा, = 3 हो जाएगा, और जो आपको यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो ये आपको इस तरीके से कुछ प्रूव करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कंसेप्ट समझ गए होंगे। क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है, क्या क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। 2 प्लेन के बीच का आपको कोण बताएंगे, एंगल बिटवीन 2 प्लेन। ये और भी क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, तो क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, अगर नहीं आएगा तो हमसे पूछेगा। और प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्लेन से रिलेटेड, या और जो भी जितने भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, ये आपका लास्ट टॉपिक चल रहा है फिलहाल, और इसके बाद भी हम कुछ बताएंगे। लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको समस्या हो रही हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप हमें ग्रुप में सेंड करके भेज सकते हैं और पूछ सकते हैं क्वेश्चन, जिसमें भी प्रॉब्लम हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, एंगल बिटवीन 2 प्लेन, या हम उसको बोलते हैं हिंदी में 2 प्लेन के बीच का कोण हम कैसे फाइंड करेंगे अगर प्लेन का इक्वेशन गिवन हो। तो थैंक यू।